वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान कौमी टीम भारत में वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने में जो मसरूफ़ है इस वक्त। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तानी फ़ैन्स बिलखसूस ख़ासे परेशान हैं, अफसरदा हैं। यकीनन जो फ़ैन्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, जो दिलचस्पी रखते हैं और तमाम फिगर्स को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए यकीनन उन्होंने खुद भी कैलकुलेशंस कर रखी हैं। बहरहाल अब सिंपल फार्मूला पाकिस्तान के सेमीफ़ाइनल की दौड़ में शामिल होने का या सेमीफ़ाइनल में पहुंचने के लिए ये है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली और अहम बात यह है कि बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्या पाकिस्तान अब भी पहुंच सकता है। तो बड़ा इसका एक सिंपल आंसर है, बड़ा एक सिंपल हल है कि जीत कर ही हम पहुंचेंगे। बग़ैर जीते मतलब किस तरह आप किसी भी मैदान में अगले मरहले में या कामयाबी की मंजिल नहीं हासिल कर सकते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता है कि मैच हारते जाएं या मैच खेले बगैर आप अगले मरहले में या कोई मैच मनसूख होकर भी बड़ा ही मुश्किल होता है। बहरहाल जो कामयाबी की मंजिल है वो कामयाबी से ही मिलती है। तो अब बड़ा सिंपल फार्मूला है कि 3 मैचेस बाकी हैं, तीनों जीते पाकिस्तान, और जो न्यूजीलैंड से है, बांग्लादेश से है, और जो पाकिस्तान का इंग्लैंड से मैच है, ये निस्बतन अब मैं ये समझता हूँ कि आसान होंगे और ये टीमें अब टफ़ टाइम नहीं देंगी मासवाए न्यूजीलैंड के, क्योंकि बांग्लादेश आलमोस्ट वो भी दौड़ से बाहर हो चुका है। बहरहाल यकीनन वो भी टफ़ टाइम देंगी, वो खेलेंगे भरपूर तरीके से। और जो नेक्स्ट मैच पाकिस्तान का है वो बांग्लादेश से अच्छे मार्जिन से पाकिस्तान जीते। बसूरत दीगर ये समझ लिया जाए कि हम वर्ल्ड कप से तो बाहर हो रहे हैं, लेकिन फिर इसी सोच को लेकर ही अच्छा मैच जीतें और अच्छा एक मार्जिन हो जिससे रन रेट भी बेहतर हो, तो 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। और अफ़गानिस्तान जो अब नंबर 5 पे आ चुका है उससे भी ऊपर जा सकते हैं। नंबर 5 पर फौरी तौर पर आ सकता है पाकिस्तान कल का मैच जीत कर। जिसके बाद न्यूजीलैंड से नेक्स्ट मैच है, न्यूजीलैंड को अगर हराते हैं तो ओबियसली ये फिर 8 पॉइंट्स हो जाएंगे और जो वो रेस करेंगे तो हम फिर नंबर 4 पर भी आ सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के भी इस वक्त 8 पॉइंट्स हैं। तो इसके बाद लास्ट मैच इंग्लैंड के साथ है। इसी तरह साथ साथ ये तवक्को भी करनी होगी कि अगर न्यूजीलैंड ये अगर मगर की जो दौड़ है उसको हम देखते चलें, श्रीलंका भी इसमें और अफ़गानिस्तान भी अब इसमें शामिल है, तो उनकी क्या पोजीशन होगी वो हम देखते हैं। कि न्यूजीलैंड अगले उसके 3 मैचेस बाकी हैं, ऑब्वियसली एक पाकिस्तान से है, एक तो वो हारेगा। जैसे मैंने कहा कि कुछ तो जीतना होगा फिर ही अगले मरहले में जाएंगे। एक तो न्यूजीलैंड वो हारता है तो ये पाकिस्तान के सेमीफाइनल की बात हो रही है। दूसरा मैच उसका अब बड़ी टीमों से साउथ अफ्रीका से उसका मैच है, तो वो भी उसको लूज़ करना होगा। इसी तरह ये जो दौड़ है वो तभी मुकम्मल होगी कि पाकिस्तान जीतेगा। अफ़गानिस्तान के अब जो 3 मैचेस बाकी हैं, एक नीदरलैंड से है, वो जो इम्कानात हैं जिस तरह का उसका रिदम इस वक्त बन रहा है वो जीत सकता है, तो यूँ उसके 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन इसके एक साउथ अफ्रीका से मैच है और एक ऑस्ट्रेलिया से उसका मैच बाकी है, जो कि इम्कानात हैं कि वो लूज़ करेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया कोई एक्सपीरियंस नहीं करती, नए बॉलर्स नहीं खिलाती हैं और अच्छी तरह उसके स्पिनर्स को बिलखसूस राशिद खान अफ़गानिस्तान के और दीगर स्पिनर्स को वो खेल लेते हैं। बहरहाल वो स्ट्रगल करते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट, लेकिन उनकी फील्डिंग और वो कम स्कोर भी हो, उनकी फील्डिंग और उनकी बॉलिंग इसको ओवरकम कर देती है अपनी, जो कभी उनकी बैटिंग कोलैप्स करे। तो ये अफ़गानिस्तान के लिए है स्टोरी, और न्यूजीलैंड के भी 3 मैचेस हारने की सूरत में है। और इसी तरह श्रीलंका जो आज का मैच हार गई है, अब उसके मज़ीद 3 मैचेस बाकी हैं जिनमें से उसको कम से कम एक मैच हारना चाहिए, तो तब पाकिस्तान के वाज़े इम्कानात हैं। तो फैंस को मायूस नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड कप यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए और कौमी टीम के लिए अच्छा नहीं रहा। कुछ स्कैंडल्स भी आए हैं। इंज़माम उल हक के हवाले से उन्होंने आज इस्तीफ़ा दिया है कि जिस कंपनी से वो मंसूब हैं वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि उस कंपनी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसी कंपनी के से जुड़े हुए या एफिलिएटेड लोग हैं या वहाँ पर जो मुंसलिक क्रिकेटर्स हैं, जो कौमी खिलाड़ी हैं, उनको ही ज़्यादातर कौमी टीम में शामिल किया जाता है। और इमामुल हक के बारे में
बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही कि मुसलसल अब ये वर्ल्ड कप के पाकिस्तान ने 6 मैचेस खेल लिए हैं, तमाम में उनको मौका दिया गया, तो अभी तक एक निस्फ सेंचुरी उनसे जो है ना वो बमुश्किल मुकम्मल हुई है। तो ये बात है। तो इन चीज़ों को बेहतर होना चाहिए। जो बेंच पर आपने खिलाड़ियों को बिठा रखा है और उनको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है। शाहीन अफरीदी के लिए ये है कि वो कामयाब नहीं हो रहे, वो सिर्फ ज़ोर लगा रहे हैं, वेरिएशन नहीं ला रहे। और यही वजह है कि जो ऊपर से जो हमारी कप्तान है बाबर आजम, जब वो देखते हैं कि इनको पिटाई हो रही है, ओपनिंग उनसे करवा रहे हैं, तो उनको चाहिए ओपनिंग में अगर वो नाकाम होते हैं तो उनको फौरी तौर पर बैक पे ले आएँ। उनकी जगह आप जो एक मीडियम पेसर को डाल सकते हैं उसी वक्त, और या स्पिनर से भी आप अटैक कर सकते हैं। ये हम पिछले एक दहाई से देखते आए हैं कि इवन के जो है वो अटैक, जो ओपनिंग बॉलिंग है वो भी स्पिनर से की जाती रही है। तो जब आपने तजर्बात नहीं करने ऐसी सूरत में, तो फिर नताइज भी मुख्तलिफ नहीं आएंगे। इसी तरह अगर बड़ा टारगेट है, ये जो टूर्नामेंट है ये 300 रन्स यहाँ पर चेजेबल है और हर टीम कर रही है। जो बड़ी टीमें हैं वो भी आपस में जब उनके 2 मैचेस होते हैं, जो टॉप टीमें हैं 4 और 5, वो भी 300 कर रही हैं। और जो आईसीसी एसोसिएट टीमें जो क्वालिफाई करके आई हैं उनके अगेंस्ट या दीगर टीमों के अगेंस्ट 400 रन्स तक हुए। और उसके जवाब में अगर एक टीम 389 जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने किया, तो न्यूजीलैंड ने 383 करके 5 रन से जस्ट हारी है। तो ये एक मैसेज है कि ये बड़े टूर्नामेंट है, 300 रन्स तो मामूली बात है। तो हम अभी तक जो कौमी टीम है वो इस पर ठहरी है कि 280 कर लें या 90 कर लें, तो वो बिल्कुल आसान हदफ है। और विकेट पर ठहरना यही जो माजरत के साथ जो क्रिकेट के मुबस्सिर हैं और कौमी टीम के जो खैर ख्वाह कहलाते हैं, वो यही कहते हैं कि आप विकेट पर ठहरे, रन्स खुद ब खुद हो जाएंगे। विकेट पर ठहरने का कहीं ये मतलब तो नहीं कि बालें छोड़ते जाएं। जिस बाल पर रन होना है तो वो क्यों नहीं करते हैं। तो चाहे वो नंबर 1 बैट्समैन हो या कोई हो, जब वो 90 बॉलें खेल के या 100 बॉलें खेल के 80 रन्स बनाएगा, तो आलमोस्ट वो एक इनिंग का तीसरा हिस्सा तो वो ले जाता है 300 बॉल्स में से। तो बाकी टीम से आप क्या तवक्को कर सकते हैं। तो इसलिए ये स्ट्रेटजी बदलनी होगी। टूर्नामेंट से बाहर तो आप हो चुके हैं आलमोस्ट। तो ये जो आखिरी चांस है, जो उम्मीद है अगर मगर पूरी कौम अब कर रही है, तो ये इनको संजीदगी से खेल लें और बांग्लादेश से एक वाज़ेह मार्जिन से ये जीतें, जिसके बाद अगले 2 मैचेस के लिए भी मज़ीद दुआएं करेंगे और मज़ीद तबसरा देंगे। तो मायूस ना हो, अच्छी क्रिकेट को एंजॉय करें। ओवरऑल ये टूर्नामेंट अच्छा जा रहा है। इतने बड़े टूर्नामेंट्स में कुछ मिसहैप्स हो जाते हैं। अब इस बात पर इस मौजू पर फिर बात करेंगे। बहरहाल कुछ अंपायरिंग के नाकस जो फैसले हैं वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गए। साउथ अफ्रीका वाला मैच आलमोस्ट पाकिस्तान ने जीता हुआ, अखलाकी तौर पर भी और तकनीकी तौर पर ही। लेकिन बहरहाल ये आईसीसी के कवानीन है और उसके फ़ैसले बदले नहीं जा सकते हैं। अगरचे उन्होंने वजाहत दी है इस हवाले से, जो 2 डिसीजन हुए, एक तो वाइट बॉल का जो कि टच हो चुकी थी, और इसी तरह एक और जो हारिस रऊफ़ की बॉल पर जो LBW नहीं दिया गया ड्यू टू दी अंपायर्स कॉल। बहरहाल इस हवाले से अगर ये जीत भी जाता पाकिस्तान तो बड़ी क्लोज फतह होती है। कन्विंसिंग इसको नहीं कहते, पाकिस्तान को कन्विंसिंगली मैचेस जीतने हैं। माजी जो गुजर गया उसको छोड़ा जाए, अब अगले मैच कन्विंसिंगली जीते 3, तो यकीनी तौर पर अगर खुदा न खास्ता फिर भी ये ना कर सके तो हम ये कह सकेंगे आउट ऑफ 9 5 मैचेस जीते। बाकी ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप ही का फाते ही बने, दुआ यही है। लेकिन ये कि कम से कम टॉप 4 में तो जाता या इसके करीब पहुंचा होता। फिर जो अगर मामलात होते जो आईसीसी की कवानीन को हम कहते, या कोई बारिश या दीगर वजूहात को कहते, या बदकिस्मती की बात करते, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक हमारी टीम की कारकर्दगी इस अप टू द मार्क नहीं है, जिसकी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन बहरहाल अभी मायूस ना हो और अगले 3 मैचेस के लिए आप दुआ गो करें और उम्मीद करें अच्छे मैचेस हों। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।